बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर, एक अहम अपडेट और एक ऐसी पेशरफ सामने आ रही है जिसने लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की उम्मीदें एक बार फिर ताज़ा कर दी हैं। क्या वाकई तनख्वाहों और पेंशन में होने वाला हालिया इजाफा नाकाफी है? क्या मंजूर शुदा बजट के बावजूद मजीद इजाफे की कोई उम्मीद बाकी है? और क्या सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंच चुकी है? आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात, पस मंजर, अवामी रद्द-ए-अमल और वो तमाम अहम नुकात बताएंगे जिन्हें जानना हर सरकारी मुलाजिम और हर पेंशनर के लिए इंतहाई जरूरी है। लिहाजा अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर मौजूद है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की मालूमात आपके लिए निहायत अहम साबित हो सकती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट, तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से माली साल 2026 से 27 का बजट पेश किया जा चुका है और मुतल्लिका असम्बलियों से इसकी मंजूरी भी हासिल हो चुकी है। बजट की मंजूरी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो जिस मामले पर रही वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा था। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया, जबकि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने अपनी माली गुंजाइश और पॉलिसी के मुताबिक अलग अलग फैसले किए। ताहम सबसे ज्यादा बहस एक ऐसे सूबे के बजट पर देखने में आई जहां सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7%, जबकि पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफे का ऐलान किया गया। जैसे ही यह ऐलान सामने आया, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। मुलाजमीन का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह इजाफा निहायत कम है और इससे उनके माली मसाइल में कोई खातिर खा कमी नहीं आएगी। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि बजट की मंजूरी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मुसलसल जारी है। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें, यूनियंस और सोशल मीडिया पर सरगर्म नुमाइंदे मुसलसल हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफा किया जाए। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता कई बरसों के दौरान मुल्क में महंगाई गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है। अशियाए खुर्दनोश, बिजली, गैस, पेट्रोल, अद्वियात, बच्चों की तालीम के अखराजात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ 7% या 3.5% इजाफा उनके मुताबिक किसी भी सूरत में काफी नहीं। लेकिन नाजरीन, असल बात अभी बाकी है। मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों का यह भी कहना है कि सिर्फ तनख्वाहों में इजाफे से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि कई दूसरे अहम मामलात भी तवज्जो चाहते हैं। मसलन मुख्तलिफ अलाउंसेस के हवाले से तवील अरसे से मुतालबात किए जा रहे हैं। इसी तरह ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दीगर माली सहूलियात के हवाले से भी मुलाजमीन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ बुनियादी तनख्वाह या पेंशन में इजाफा करने के बजाय दीगर माली मराहत पर भी नजरसानी करे ताकि मुलाजमीन को हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है। बजट ऐलानात के बाद मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों ने आला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके मसाइल को संजीदगी से सुना जाए और महंगाई के तनासुब से उनकी आमदनी में इजाफा किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हजारों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। कई पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा कम पेंशन में घर का निजाम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। खुसूसन वो बुजुर्ग पेंशनर्स जो सिर्फ पेंशन पर इन्हिसार करते हैं, उनके लिए रोजमर्रा जरूरियात पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। उनका कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे ने उनकी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। नाज़रीन, यही वजह है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स अब भी मजीद रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगरचे बजट मंजूर हो चुका है और 1 जुलाई से नए माली साल के फैसलों पर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है, लेकिन मुलाजमीन अब भी चाहते हैं कि मुस्तकबिल में उनके लिए मजीद मुस्बत फैसले किए जाएं। यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि हर साल बजट के बाद मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमें अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाती हैं और बाज़ औक़ात उन मुतालबात पर बाद में भी नज़रसानी की जाती है। इसीलिए बहुत से मुलाजमीन और पेंशनर्स इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। अगर आप भी समझते हैं कि मौजूदा महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहों और पेंशन में मज़ीद इजाफा होना चाहिए तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नाज़रीन, दरमियान में आपसे एक छोटी सी
गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बर वक्त मुस्तनद और तफसीली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना रहें। अब बात करते हैं इस इजाफे के अमली असरात की। माहिरीन का कहना है कि अगरचे तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा एक मुस्बत कदम है, लेकिन मौजूदा महंगाई को देखते हुए बहुत से मुलाजमीन इसे नाकाफी करार दे रहे हैं। अक्सरियत का मौक़िफ़ है कि तनख्वाहों में ऐसा इजाफा होना चाहिए जो हकीकी मानों में उनकी कुव्वत खरीद को बेहतर बना सके। इसी तरह पेंशनर्स का भी कहना है कि पेंशन में खातिर खा इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात इज्जत और वक़ार के साथ पूरी कर सकें। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि मुल्क की मजमूई माशी सूरत हाल और माली वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए गए हैं। ताहम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद अब भी इस उम्मीद पर कायम है कि आने वाले महीनों में मजीद मज़बूत पेशरफ्त सामने आ सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई नया रिलीफ पैकेज, इजाफी मराहत, अलाउंसेस या दीगर सहूलियात का ऐलान किया जाता है या नहीं। ये मामला आने वाले दिनों में मजीद वाज़े हो जाएगा। फिलहाल तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नजरें आइंदाती फैसलों और मुमकिना पेशरफ्त पर मरकूज हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मौजूदा इजाफा काफी है या आप समझते हैं कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफा किया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आखिर में एक मरतबा फिर याद दिलाते चले कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुताल्लिक हर छोटी बड़ी खबर, बजट अपडेट्स, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों की मुस्तनद और बर वक्त मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। अल्लाह हाफिज।